के साथ ही ब्लैक फंगस यानी कि फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस का कहर देश के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं और इस बीमारी में मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। गले की हड्डी में संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं कई अस्पतालों में मरीजों की मौत भी शुरू हो गई है। इस ब्लैक फंगस में बढ़ते मामलों का ही असर है कि राजस्थान सरकार ने इस बीमारी को भी महामारी यानी कि एपिडेमिक घोषित कर दिया है, जबकि तेलंगाना सरकार ने भी इस बीमारी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना जो कि एक पेंडेमिक यानी कि सर्वव्यापी महामारी है और ब्लैक फंगस जिसे कि एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित कर दिया गया है, आखिर पेंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या होता है। दरअसल उस बीमारी को पेंडेमिक या फिर सर्वव्यापी महामारी का नाम दिया जाता है जो कि एक वक्त पर विश्व के अलग अलग देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाती हो, यानी कि एक महामारी दुनिया के अलग अलग देश पहुंच जाए और इसका इलाज खोजना भी मुश्किल हो। दुनिया में 100 साल में एक बार ऐसी बीमारियां हुई हैं जो दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंची हो, स्पेनिश फ्लू, ब्यूबोनिक प्लेग और अब कोरोना महामारी, जिसकी दूसरी लहर इस वक्त पूरा देश झेल रहा है। पेंडेमिक नाम दिए जाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अब इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर के देशों की सरकार भी जुट जाएंगी, जिससे कि इस बीमारी को आगे और फैलने से रोका जा सके। जैसा कि कोरोना के साथ हुआ, देश के कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे और अब तक तकरीबन 10 वैक्सीन दुनिया में इस वक्त लोगों के लिए मौजूद हैं जो कि कोरोना को खत्म करने में कारगर है। और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल देशों में तो कोरोना के लिए जो खतरा था यानी कि मास्क पहनने की जो मजबूरी थी उसे भी खत्म कर दिया है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना को मात देने के लिए लोगों को लगाई जा रही है। अब बात करते हैं एपिडेमिक की, यानी कि वो बीमारी जो कि एक ही देश में, एक समुदाय या फिर किसी क्षेत्र में फैली हो, ये दूसरे देशों में ना पहुंची हो। कोरोना वायरस जब तक चीन में था वो एक एपिडेमिक था, लेकिन जैसे ही विश्व में फैलता रहा वो पेंडेमिक हो गया, यानी कि जब कोई एक बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं रहती है और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। और यही वजह है कि ब्लैक फंगस इस वक्त एक एपिडेमिक है, ना कि एक पेंडेमिक, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ भारत में है। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन कोरोना से अब वहाँ हालात सुधर रहे हैं। लेकिन ब्लैक फंगस ने राज्य सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसके आंकड़े अब डरा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कारण करीब 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,500 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ही करीब 150 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 10-15% मरीजों की जान जा चुकी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस सिर्फ महाराष्ट्र में हो, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अब केसेस ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में 42 केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में 2 और केसेस सामने आए हैं। लगातार बढ़ते संकट के बीच अब एम्स ने भी कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है जो ब्लैक फंगस को पता लगाने और उसके इलाज के दौरान आपको मदद कर सकती है। तो किन मरीजों को रिस्क है ब्लैक फंगस का, आपको वो जान लेना चाहिए। जिन मरीजों को डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज होने के कारण स्टेरॉइड या फिर दूसरी दवाइयों का वो सेवन कर रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस का खतरा है। इसके अलावा जो लोग कैंसर का इलाज करा रहे हैं या फिर जिन्हें कोई पुरानी बीमारी है, वो इस ब्लैक फंगस के ज्यादा रिस्क में हैं। वो मरीज जो स्टेरॉइड को अधिक मात्रा में ले रहे हैं, कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीज जो मास्क या वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लेकिन ब्लैक फंगस का पता आखिर चलेगा कैसे? दरअसल कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों या डॉक्टर्स के लिए ये लक्षण ब्लैक फंगस का पता लगाने में मदद करेंगे। नाक से खून बहना, पपड़ी जमना या फिर काला सा कुछ निकलना, नाक का बंद होना, सिर और आंख में दर्द, आंखों के पास सूजन, धुंधला दिखना, आंखों का लाल होना, कम दिखाई देना, आंखों को खोलने और बंद होने में दिक्कत होना, चेहरे का सुन्न हो जाना या फिर झुनझुनी सी महसूस होना, मुंह को खोलने में या फिर कुछ चबाने में कुछ दिक्कत सा होना। ऐसे लक्षणों का पता लगाने के लिए हर रोज खुद को चेक करें, अच्छी रोशनी में चेक करें ताकि चेहरे पर कोई असर दिख भी रहा हो तो आप उसका पता लगा सकें। दांतों का गिरना, मुंह के अंदर या फिर आसपास में सूजन होना, ये तमाम तरीके के लक्षण हैं जो कि ब्लैक फंगस का पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक फंगस के लक्षण है तो फिर आपको करना क्या चाहिए? अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते हैं तो उसकी देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में भी एम्स ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ENT डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, आंखों के एक्सपर्ट से संपर्क करें या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क किया जाए जो किसी मरीज का इलाज कर रहा हो। ट्रीटमेंट को हर रोज फॉलो करें। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें। अगर कोई दूसरी बीमारी हो तो उसकी दवाइयां लेते रहें और मॉनिटर करते रहें। खुद ही एस्टेरॉइड या किसी दूसरी दवाई का सेवन बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की सलाह पर ही अपना इलाज करें। डॉक्टर की जरूरी सलाह पर ही MRI और CT स्कैन करवाएं। नाक आंख की जांच जरूरी है।
गौरतलब है कि ब्लैक फंगस के मामले अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में मैक्स, एम्स, सर गंगाराम और मूलचंद अस्पताल में मामले सामने आए हैं। मूलचंद अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हो गई है और यही वजह है कि राजस्थान ने ब्लैक फंगस को अब एक एपिडेमिक बीमारी घोषित किया है। यही वजह है कि आप सभी लोगों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई कोरोना मरीज है तो डॉक्टर के संपर्क के बिना उनका इलाज खुद शुरू ना करें, जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड ना लें या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।